चलो देखो, फ्रिक्शन वाला जो पार्ट था लास्ट वाला ही पार्ट है टॉपिक का, है ना। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार वापस कर लेते हैं, ठीक है। समरी के तौर पे क्या था पहले करना वही है। अच्छा, एक काम और करेंगे आज, जो बाद में जाके हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये मास m ब्लॉक है, और m ब्लॉक का अगर मास है और इसको मैं इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करके लेके जा रहा हूँ, और इसमें यहाँ पर ये सरफेस है, जो दो सरफेसेस हैं जिसमें पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, वेट करेगा। वेट क्या आएगा, mg आएगा। ऊपर की तरफ क्या होगा, एक रिएक्शन लगेगा। ये सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैपिटल ऑफ n ले लेते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल जो फोर्स होगा, रिएक्शन जो फोर्स होगा, जो हमारा रिएक्शन फोर्स है, वो जो कैपिटल R ले रहे थे, अब हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल ऑफ n लेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जिससे कि हमारा जो पोर्शन आ रहा था, जब हम लोग सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था। ऑब्जेक्ट जब कोई सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है, यहाँ रेडियस हम लोग क्या ले रहे थे, कैपिटल ऑफ R ले रहे थे, और ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें पता है सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है, तो एक अंदर की तरफ एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाई r। अब ये r कंफ्यूजन करता है, पहली चीज करेक्शन कर लेते हैं। दूसरी एक चीज और, कि ये जो फोर्स है ये हमारा कौन सा था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, और इसी की वैल्यू जो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात करोगे, तो यही mv² बाई r का जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, जो बाहर की तरफ लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है, बाहर की तरफ। और इस बाहर की तरफ वाले फोर्स को आप किसी भी सर्कुलर स्विंग करने वाले स्विंग वाले पे उस पे बैठ जाओगे, तो आपको देखोगे, आपको एक फोर्स फील होगा जो आपको किधर की तरफ धक्का मार रहा होगा, बाहर की तरफ मारने की कोशिश कर रहा होगा। तो वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है। क्लियर। अब इस फ्रिक्शन वाले पार्ट में क्या मैंने बताया था, फ्रिक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, N के। हम लोग अभी तक क्या ले रहे थे, R ले रहे थे, N का बस रिप्लेसमेंट कर लेना, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ N आएगा। क्लियर है, म्यू टाइम्स ऑफ N आएगा। सुनते रहो, PDF भेज देंगे, नोट कर लेना प्रॉपर्ली घर जाके। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू N आ जाएगा। अब ये जो म्यू है, इसका नाम क्या था, बोलो भाई। इसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप इस चीज को देखोगे चैप्टर नंबर 1 में, कि बोलते थे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और इसकी यूनिट निकालो। अब तुम्हें फॉर्मूला मिल गया, आराम से इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाई N। कैसे ध्यान रखोगे कि ये जो वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखोगे, नॉर्मल। क्या लिखोगे, नॉर्मल। अब इसके बाद मैंने तुम्हें बताई थी एक बात, कि फ्रिक्शन जो था हमारा, जो हमारा F था, वो F आप कैसे किस किस फॉर्म में Fs लिख सकते हो, F ऑफ K लिख सकते हो, और F ऑफ X मैक्स लिख सकते हो। क्लियर है, ये बात अब आराम से आप समझ सकते हो कि F ऑफ S क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, F ऑफ K क्या था, काइनेटिक, Fs मैक्स क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें आपको पता है Fs मैक्स सबसे बड़ा है, और यहां Fk जो है, Fk बराबर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किससे हो सकता है, Fs से, क्योंकि Fs जो हमारा था वो वैल्यू चेंज कर रहा होता है, और इसीलिए बोलते हैं फ्रिक्शन को, कि फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। आगे चल के जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे
वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, तो वहां पे एक दो कॉन्सेप्ट और नए आएंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तब वहां पर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये बात डालोगे जब चीजें आगे चल के सीखोगे। ठीक है, तो इतनी बात, इतनी बेसिक से, इतने कॉन्सेप्ट की वजह से अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा म्यू एस आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, म्यू के आ जाएगा। म्यू एस और म्यू के जनरली आपके यूज होंगे, या तो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा या फिर स्टैटिक। इसके लिए भी स्टैटिक ही ले लेते हैं। क्लियर। इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आती है पहली फर्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन। इस चीज को मैंने बताया था कि यहां पर मेंशन देखो पहले क्या क्या है, इस चीज को ध्यान से समझो पहले कि मेंशन क्या क्या है। यहां पे देखो सर्कुलर मोशन, एक कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का आएगा। कार ऑन अ लेवल रोड, रोड लेवल का मतलब कैसी है, एकदम ही ऐसे इस तरीके से लेवल रोड है। क्लियर। और विद यूनिफॉर्म स्पीड, और एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। और फिक्स्ड यूनिफॉर्म स्पीड में अगर चल रहा है तो मैं एक चीज इसमें वापस ऐड कर देता हूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें यहां पर यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन था, यहां से ये रेडियस क्या है इसकी, r है, और यहां पे वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। और इस वेलोसिटी इस जगह क्या हो जाएगी, v अलग हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगा, v अलग हो जाएगा, यहां पे v क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला जो मोशन है वो कौन सा है, ये है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, v कांस्टेंट है। v क्या है, कांस्टेंट है। पर v वेक्टर जो मैंने लिखा है, क्या लिखा, v वेक्टर, v वेक्टर क्या है, ये है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, और ये क्या है भाई, स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है पर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है, यहां मिलेगा एक्सेलरेशन। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोगों ने क्या बोला, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी वजह से इसमें अगर मास से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिल जाएगा सेंटीपिटल फोर्स, मास इनटू, और जिसका फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² डिवाइडेड बाई r। r इज द व्हाट, रेडियस ऑफ। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और सर्कुलर मोशन में होता है, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। v क्या होता है, r ओमेगा। ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा। इसमें अगर ओमेगा निकालना चाहते हो, ओमेगा अगर देखना चाहते हो, एक सर्कल और बना लेता हूं। ओमेगा अगर देखना चाहते हो, ओमेगा के साथ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ओमेगा क्या है, यहां देख लो ओमेगा थोड़ा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ए था, वो ऑब्जेक्ट किस पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। एंगल कितना बनाया, थीटा। कितने टाइम में ए से बी गया, कितने टाइम में ए से बी गया, वो टाइम क्या है, टी है। अब नॉर्मली जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कौन है, थीटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल वाइज डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा, टी। तो इसलिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओमेगा। इसीलिए ओमेगा को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, एंगुलर, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और थीटा को क्या बोलते हैं, बोलो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाइज आप देखोगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा होगा तो ये अपना एंगल भी स्वेप्ट कर रहा होगा। जित एंगल के रेस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे, एंगल के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो वेलोसिटी कौन सी होगी, ओमेगा। जब आप सरकमफ्रेंस को फॉलो करते हुए डायरेक्शन को देख रहे होगे तब वेलोसिटी कौन सी होगी, v, लीनियर वेलोसिटी। ये v किसके लिए है, जब आप सरकमफ्रेंस पे चल रहे होगे। और ये ओमेगा कब है, जब आप एंगल को देख रहे हो। किसको देख रहे होगे, एंगल को। फिलहाल मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाता हूं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला लिख दूं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा।
अब यही सेम फॉर्मूला जो हमारा, यही जो सेम फॉर्मूला है वो एफ जो बन जाएगा वो कैसा बनेगा देखना। एफ इक्वल टू, ये भी बहुत जगह यूज होता है, एम वी की जगह क्या यूज कर देंगे, आर, सॉरी रेडियस क्या ली हम लोगों ने, रेडियस बताओ क्या ली हमने, कैपिटल आर लिए है ना, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, यहां पे डालोगे f इक्वल टू क्या आ जाएगा, m आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो भाई, m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r से r कट गया, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, m आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। ये एक डेरिवेशन होता है, ये भी सर्कुलर मोशन सिखाया जाता है, v और r में रिलेशन, v और r में एक रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग किस में लगाते हैं, इस वाले में सारी चीजें लगाते हैं। देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, यूनिफॉर्म मतलब यहां जब कार किसी को टर्न, किसी भी पार्ट से वो टर्न कर रही होगी, और रोड कैसा है, लेवल रोड, लेवल रोड का मतलब ऐसे एग्जैक्टली स्मूथ है इस तरीके से, और कार ऐसे जा रही थी, और कार ऐसे जाके वो क्या कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे टर्न जब कर रही है तब की सिचुएशन है ये। तो जब टर्न कर रही है उस टाइम पे वेलोसिटी हमारी क्या है, v है, और जैसे v वेलोसिटी है, अब ये हम ये चाहते हैं इस पाथ से कार इधर और इधर स्किट ना करे, कार स्किट ना करे, अपने पाथ पे ही रहे, और अगर अपने पाथ पे रहना चाहती है तो क्या करे, एक फ्रिक्शन लगाए जिसकी वजह से वो सेंटर की तरफ ना चले, और फ्रिक्शन जब सेंटर की तरफ नहीं चलेगा तो इसका एवरीडी यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा बताओ, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एन के इक्वल होगा, और एन किसके इक्वल है, यहां पर एन इक्वल्स टू क्या है, एम जी, एन इक्वल टू क्या है, एम जी, मतलब एफ जो स्मॉल एफ है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे म्यू आएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, एम जी आएगा। तो ये जो वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंटर की तरफ इसमें अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो हमने यहां पर क्या एक्ट कर दिया बताओ, यहां पर एफ का एक फॉर्मूला लिख लिया, म्यू एम जी, किधर की तरफ लग रहा होगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ, क्या, किसका सेंटर, सर्कल, ठीक है, और जो उस कर्व का सेंटर होगा उधर की तरफ लग रहा होगा। अब ये सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, और सर्कुलर मोशन जब जब ऑब्जेक्ट करता है तो एक फोर्स और आ जाता है, वो कौन सा फोर्स होता है, एफ सी इक्वल्स टू, या एफ ले लेते हैं सिर्फ, सी नहीं मेंशन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है, इसकी रेडियस है कैपिटल ऑफ आर, और v क्या है, इसकी वेलोसिटी है, m क्या है, इस कार का मास है, इसका क्या है, मास है, डन। अब ये बात समझनी है, क्योंकि इस पे बैठे हुए किसी भी इंसान को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, इस पे बैठे हुए किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करोगे, तो उसको ये वाला जो फोर्स है, जब वो सर्कुलर मोशन में चलना स्टार्ट करेगा तो उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स किधर की तरफ होगा, सोचो सोचो किधर की तरफ होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे जाएगा, सेंटर पे चल रहा होगा, तो किधर की तरफ जाएगा वो, सोचो सोचो। हमारे पास ये सिचुएशन है, नॉर्मल ये हॉरिजॉन्टल हमारा रोड है, देखो इमेजिन करना, यहां पे देखो, हाँ ये हमारे पास कैसा है, लेवल रोड है, इसके ऊपर क्या चल रही है, ये कार चल रही है, कार ऐसे नहीं जा रही है, कार क्या कर रही है, कार इसमें ऐसे करके घूम रही है, जब ये कार ऐसे करके क्या करेगी, ये टर्न करेगी, घूमेगी, तो घूमेगी, और इसमें बिठा दो कोई एक इंसान, ठीक, इस पे बिठा दो ऐसे, जब ये सीधा चल रहा होगा तो ये रेस्ट पे होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ये टर्न करेगी, जैसे ये टर्न करेगी तो ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, और उसकी वैल्यू कितनी होगी,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही वैल्यू होगी जो कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। तो ये जो फोर्स है विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड, किधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड। अब तुम सोचो, अब ये कार में जब ये बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा किधर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, और हम ये चाहते हैं इस कार पर, ये कार अपने ही पाथ पे रहे, अपने ही पाथ पे रहे, तो उसके लिए इन दोनों फोर्स में कौन बड़ा होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए, फ्रिक्शन इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए, किससे, एफ से। ये कंडीशन क्या है, फॉर कार इज नॉट स्किडिंग, स्किड नहीं कर रही हो अपने पास से। अगर ये छोटा हो जाता तो ये सारी कार किधर चली जाएगी, बाहर की तरफ। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मतलब वो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, कोशिश हम लोग जब कार को टर्न ऐसे कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं हमारी कार हमारे पास से अलग ना चली जाए, तो उसी तरीके से हम रोटेशन कर रहे होते हैं। तो उस केस में फ्रिक्शन हमारा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और ये फ्रिक्शन आ भी क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, ये देखो दो टायर्स होंगे आगे, जो फ्रंट वाले जो टायर्स होंगे उनको अगर ध्यान से देखोगे, एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रहा होगा। इन दोनों फ्रिक्शनल फोर्स का क्या करोगे, समेशन करोगे, वो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 के बराबर होगा। जो हम टोटल जो फोर्स देख रहे हैं वो दोनों टायर लगा रहे होंगे सेंटर की तरफ, जिससे कि वो स्किड ना करे, बस। क्लियर। तो अब मुझे बताओ, यहां पे डाल दो क्या, वैल्यूज डालो भाई। F की जो वैल्यू है वो डालो, क्या आएगी, F की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कैपिटल F क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कटा तो क्या आ जाएगा भाई, म्यू जी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको हम लोग वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सॉरी वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ, क्या हो जाएगा, म्यू आर जी, और वी स्क्वायर को उधर की तरफ लेके जाओगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी आ जाएगा। क्लियर। जिसको हम लोग इक्वालिटी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, म्यू आर जी। ये वैल्यू कैसी होगी, v, या तो बोला v के बराबर होनी चाहिए या फिर इससे छोटी होनी चाहिए। इक्वल होगी तभी उस टाइम पे क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब किस वेलोसिटी से मैं कार को मोड़ूं, स्किड ना करे, वो कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू आर जी आ जाएगा। क्लियर। जिस पे बेस हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चंस भी देखे थे, ये रहे वो क्वेश्चंस। देखो क्या बोला गया इसमें, इन क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज कि अ बेंड इन द लेवल रोड में एक बेंड है, उसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल टू क्या है, 100 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, मतलब क्या बोला गया, Vmax निकालो, विच कार टर्निंग द बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू लेते हैं, कितना है, टायर एंड रोड के बीच में जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 0.8 है, 0. अब जी की वैल्यू दे नहीं रखी है, अब जी की वैल्यू नहीं दे रखी तो जी की वैल्यू आप जो अच्छी लगे वो लगा लो। क्या ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम बोला गया तो वी मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है वी मैक्स का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, म्यू आर जी आएगा, स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई
आर कितना है 100, जी की वैल्यू कितनी है 10, आंसर कितना आएगा 800, और 800 को क्या लिख सकते हो 400 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्लियर है? तो इससे हम लोग अगर जब क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखना है कि निकालना क्या है, और निकालने की हेल्प से ही हम लोग पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगला वाला क्या है, अ कार ऑफ मास, इस बार मास कितना है, ये देखो मास है, फिर मूविंग विद द स्पीड ऑफ, ये क्या है v है, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, क्या है ये कैपिटल R है, ऑन अ लेवल रोड, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लेवल भी हो सकता है और आपका बैंकिंग ऑफ रोड भी हो सकता है। व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कार इन द रोड, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू कैसे निकालोगे, किससे निकालोगे, अगर मैं वी मैक्स का फॉर्मूला, एक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वही लगा के पहले देख लेते हैं, वो क्या आएगा म्यू आर जी, क्या इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, इस स्पीड से अगर मैं टर्न करना चाहता हूं और लेवल रोड पे करना चाहता हूं, तो बोला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, जिससे कि यहां देखो लिख दिया उन्होंने, कार डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं हो रही, स्किड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट ए लिखोगे, यहाँ पर आराम से सिर्फ वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग म्यू ऑफ आर जी, क्या वैल्यू निकालनी है हमें, म्यू की वैल्यू निकालनी है। म्यू की जो वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आर जी आ जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर जी आ जाएगा। अब वैल्यू सीधे डाल देना, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू अटेन दिस फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, सर क्या कोएफिशिएंट, अच्छा इस पहले वाले पार्ट में पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स, क्या पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी ये मैंने क्या निकाल दिया, बी पार्ट, बी निकाल दिया मैंने, म्यू निकाल दिया। हाँ यस, पहले वाले में क्या निकालना पड़ेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे तो F इक्वल टू क्या होता है, म्यू म्यू एम जी, क्या होता है म्यू एम जी होता है, म्यू एम जी, तो म्यू तो चाहिए होगा ना हमें, ठीक है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बढ़ जाए आगे, इनको ट्राई कर लेना, जो भी डाउट आए आंसर मैच करा लेना, दिक्कत है तो पूछ लेना। इसके बाद आता है अब ये पार्ट है, ये है बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। अब रोड क्या होगी, रोड हमारी किसी किसी उस पे क्या होगी, इंक्लाइंड हो गई, और इंक्लाइंड जब हो जाती है तो इंक्लाइंड के केस में मैंने तुम्हें बताई भी बात है कि यहां पर, यहां एक सरफेस है और उसने क्या किया, हम लोगों ने ऐसे ऐसे मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस बना दी और इस पे रख दिया, मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर तुम्हें मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, एंगल ऑफ रिपोज। यहां दो कॉन्सेप्ट हैं जो समझने पड़ेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज के हिसाब से अगर तुम देखोगे, इसका जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल वाली लाइन है जो इस सरफेस से 90 डिग्री पे है, पर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। अगर अब तुम ये वेट बात नहीं समझ पा रहे तो यहाँ कहीं एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लेना, मास m, तो वेट यहाँ पे नीचे लगेगा, क्या लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। तो जब ये नॉर्मल, जब आप इसको इंक्लाइंड करोगे तो इसका वेट तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। कितना एंगल, जितना एंगल आप इसे टिल्ट करोगे उतना ही एंगल ये भी बनेगा। तो इससे इसका मतलब हो गया वेट के बनेंगे क्या,
दो कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और पीछे के साइड क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। जब ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो इसके मोशन को क्या करेगा, रिलेट करेगा। अब नॉर्मल जहां लग रहा था वहीं पे आएगा। ओवरऑल इसका मतलब क्या है, जब बैंकिंग ऑफ रोड बना दोगे, जब आप क्या बना दोगे, बैंकिंग ऑफ रोड की कहानी बना दोगे, जैसे कि हमारे पास ये चीज है, जैसे अब ये तो ऑब्जेक्ट ये चल रहा था, अब इसको समझना है हमें चलाना कैसे है। हम चलाना चाहते हैं ऐसे नीचे स्लाइड करना चाहते हैं, तो इसका वेट अभी किधर की तरफ कर रहा होगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। जैसे मैंने इंक्लाइन करूंगा तो इसका नॉर्मल भी उसी के हिसाब से क्या होगा, टिल्ट होगा। पर अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये जैसे नीचे स्लाइड करना, कौन लेके आया, हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम लोगों ने फोर्स लगाया। इसका जो वेट है, इसी का वेट का एक कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेके आ रहा होगा। कौन लेके आ रहा होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा। अगर एम जी साइन थीटा इसको नहीं, जिस यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मैंने थोड़ा इंक्लाइंड किया, यहां पर भी एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, लेकिन लेके नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं लेके आ पा रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने और टिल्ट किया तो क्या हुआ होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कब तक ये बढ़ता रहेगा, जब तक वो एफ एस मैक्स नहीं बन जाता। जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे सपोज एफ एस मैक्स बन गया, इसका जैसे ही थोड़ा सा मैंने टिल्ट किया तो क्या क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा गिरना। उस टाइम पे एफ एस मैक्स बन जाएगा क्या, एफ के, और ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जिस एंगल से वो चलना स्टार्ट कर दे उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज अगर इसको बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव किया था, दैट इज म्यू एस इक्वल्स टू क्या लिखा था, tan थीटा। इसी थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। वो डायरेक्ट एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हो। पर हम लोग इस डायग्राम में, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं चलाना चाहते हैं। हम कैसे चलाना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो था हमारा कैसे चल रहा था, पहले हम ऐसे चला रहे थे अभी, पर अब हम कैसे, इंक्लाइंड तो कर लें, ऐसे ना, ऐसे ना, कैसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले। मतलब वेट का कंपोनेंट अब इसको नीचे की तरफ ले जा नहीं पा रहा है, मतलब वेट का कंपोनेंट हमें नहीं बनाना है। हमें जो इसको हेल्प कर रहेगा, जो आगे की तरफ लेके जाएगा, वो नॉर्मल का कंपोनेंट बनाएगा। तो इसलिए बस इतनी बात समझनी है कि यहां पर इस वाले डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये गाड़ी कैसे आ रही है, आगे की तरफ आ रही है। तो मैंने इसको, हम लोगों ने ऐसे ट्रैक में बना देता हूं, ये ट्रैक है, जिस ट्रैक पे ये कार आगे की तरफ ये ऐसे आ रही है, ठीक है। यहां पर वेट किसके लॉन्ग रख दिया गया, नॉर्मल के लॉन्ग। ये इनिशियली नॉर्मल था, तो नॉर्मल हमारा क्या हुआ, किसी एंगल पर टिल्ट, कितने एंगल पे टिल्ट हुआ, जो एंगल यहां था उतने एंगल पे टिल्ट हो गया। तो ये जो एन के बनेंगे क्या, कंपोनेंट, क्योंकि एन क्या है हमारा, नॉर्मल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है। तो इसका कंपोनेंट एक बनेगा एन कॉस थीटा और एक बनेगा एन साइन थीटा। मतलब क्या हुआ, यहां जो टायर में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, जो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, उसके लिए तो उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया, ये फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब एफ क्या है, 0। मतलब सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स कितने हैं, कौन है सेंटर की तरफ, एम साइन थीटा है। जो एन साइन थीटा है, जो कि किधर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो टूवर्ड सेंटर जो झुका रहा है और जो चलाने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है, एन साइन थीटा है। किसके इक्वल टू, सेंटर की तरफ, और कौन लगता है, सेंटीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई एन। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर क्लियर। इसके बाद अब वर्टिकल मोशन देख लो, जो अलोंग नॉर्मल है। अलोंग नॉर्मल कौन है, अलोंग नॉर्मल की बात करोगे तो क्या है बताओ भाई, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, एम जी के बराबर है। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम क्या वैल्यू निकालना चाहते हो। अगर इन इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू, एम से एम कटेगा, क्या आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। दिस इज व्हाट, tan थीटा इक्वल्स टू, बहुत जगह ये फॉर्मूला लगा होता है,
आप देखोगे भी, जो हम लास्ट वाला फॉर्मूला डालेंगे उसमें ये सब चीजें आराम से डाल सकते हो, पर स्टार्टिंग में समझ जाओगे तो अच्छी बात। तो यहां पर जो वी स्क्वायर लगाओगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। और एमसीक्यू में ये तुम्हें बहुत बार दिखेगा भी, ये एमसीक्यू में बहुत बार ये चीज दिखेगी कि ये ऑप्शन दे रखा होगा। अब एक फॉर्मूला हमने v का निकाला था, इससे पहले क्या निकाला था, v इक्वल्स टू क्या निकाला था, यस, v इक्वल्स टू निकाला था म्यू आर जी स्क्वायर रूट, यही सेम चीज है, बस वहां पे आर जी तो है, म्यू की जगह क्या आ गया, tan थीटा। और अगर ये हमारा tan थीटा, ये वाला जो tan थीटा है, अगर एंगल ऑफ रिपोज बन जाता, क्या बन जाता, यही कार ऐसे ना चल के ऐसे आती, इसी के लॉन्ग चलती, तो यही tan थीटा क्या बना देता, म्यू, वापस सेम क्वेश्चन बन जाता। लॉजिक क्लियर, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अगली बात, अगला आता है बात, किसकी आती बात, बैंकिंग ऑफ रोड की। बैंकिंग ऑफ रोड की ये कहानी है, ठीक है। अब देखो, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, अब यहां पे बोल दिया गई बात, क्या बोलेगी भाई, अब ये बात बोल दी गई है कि F नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। बोला किस स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से ये बैंकिंग ऑफ रोड उस पर चल सकता है, जिसके लिए मैंने तुम्हें बताई है बात, क्या बताई है, कि आप इसको सबसे पहले यहां पे एक ट्रैक बना लो, जिससे ये तुम्हें पता चले कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे हमारी तरफ आ रहा है, बोर्ड से निकल के बाहर की तरफ आ रहा है और ऐसे घूमता हुआ टर्न करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और सिर्फ इसका काम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड का सिर्फ टायर का वियर और टीयर वो बचाने का है, एक्सीडेंट भी बचाने का होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो वियर और टीयर बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब इसमें अगर तुम देखोगे जब फ्रिक्शन है, तो अब देख रहे हो कि इन टायर के बीच में यहां पर इस सरफेस में एक, इसमें इधर की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन देखो, कार किधर, ठीक है, इसमें लगेगा, इन दोनों टायर के बीच में यहां पर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ। लॉजिक क्लियर है, यहां फ्रिक्शन लगेगा, इस टायर का भी अपना लगेगा, या दोनों मिला के F बोल देते हैं। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स, बाकी तो सारी कहानी वैसी है कि n cos थीटा, n sin थीटा। अब यहां पर अगर तुम देखोगे, इस साइड, यहां पे अगर तुम देखोगे, इस साइड हमारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और यहां पे आप बना लो क्या, x और y एक्सिस। तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसके कंपोनेंट बनेंगे, यहां पे क्या बनेगा, F cos थीटा, और यहां पे बनेगा क्या, F sin थीटा। क्लियर, क्या बनेगा, F cos थीटा और F sin थीटा बना। अब तुम्हें देखो ध्यान से, इस फोर्स का, इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, इस कर्व के सेंटर की तरफ, और एक सेंटर की तरफ कौन है, n sin थीटा, और एक क्या है, F cos थीटा। क्लियर है। और ये n cos थीटा और n sin थीटा और F cos थीटा किधर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर है। तो पहले टुवर्ड सेंटर की कहानी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बनाए, टुवर्ड सेंटर के वाले फोर्सेस देख लो, कौन कौन से हैं बताओ। एक है हमारा कौन सा है, एक है n sin थीटा, दूसरा क्या है, F cos थीटा, और किसके बराबर हो जाएंगे, mv स्क्वायर बाई r के सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएंगे। क्लियर, दिस इज व्हाट, सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब वर्टिकल मोशन वाले देख लो, ऊपर कौन कौन लग रहा है फोर्स, ऊपर लग रहा है हमारा कौन सा लग रहा है, ये n cos थीटा लग रहा है, और नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है, एक लग रहा है, एक देखो ध्यान से, एक ये लग रहा है mg, और एक लग रहा है F sin थीटा। तो क्या लिखेंगे यहां पे बताओ, यहां पे लिखेंगे n cos थीटा इक्वल्स टू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है, mg प्लस क्या, F sin थीटा, ठीक है। अब F sin थीटा ये है हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 2, इसको इधर भेजो। ये देखना, अलोंग y एक्सिस वाले फोर्स लगाए, और ये अलोंग x एक्सिस वाले लगा लिए।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, एफ कॉस थीटा, इधर एन कॉस थीटा आ जाएगा, इधर की तरफ क्या आएगा एफ साइन थीटा, किसके इक्वल टू आ जाएगा एम जी। इसको ना डाल के इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक, अब क्या करना है, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे क्या आएगा, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया गया, किससे किया गया 2 से डिवाइड किया, होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा बताओ, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू, ये पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं, एम वी स्क्वायर बाई क्या है आर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एम जी। क्या आएगा बताओ भाई, एम से एम कटा, और यहां से कोई भी चीज कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बोलो, इसको हम लोग अगले पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, क्या था फॉर्मूला बताओ, क्या था, एक मिनट, मैं हम लोग इसमें इसको हटा देते हैं, इस वाले में लिख लेते हैं, इस वाले में। ठीक है, ये कार वाला वही सेम चीज है, कार चलती हुई दिख रही, इसमें वो बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा सब कुछ बना हुआ। क्या था रिजल्ट बताओ भाई, यहाँ पे था एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या था एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, एम से एम तो कट गया था, यस, यहाँ बचा था वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी बचा था। अब यहाँ से कॉमन लो, क्योंकि एक चीज बस ध्यान रखनी, क्या कॉमन लेना है उसके लिए मैंने तुम्हें बताई है एक चीज, एक काम करोगे कि एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखोगे, एफ इक्वल्स टू म्यू एन लिखोगे, और म्यू इक्वल्स टू लिखोगे एफ डिवाइडेड बाई एन। अब एफ के नीचे अगर एन लाना चाहते हो और म्यू लाना चाहते हो तो आपको क्या कॉमन लेना चाहिए एन, और इसको साइन थीटा लेना चाहिए। तो बताओ भाई क्या आ जाएगा, यहां ऊपर मैं एन साइन थीटा कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, अब जो चीज नहीं होती है जिस एक्सप्रेशन के पास, वो डिवाइड में चली जाती है। तो यहां एन नहीं है तो एफ के नीचे पहुंच गया, यहां साइन नहीं है तो कॉस थीटा के कुछ तो गड़बड़, हमें क्या लेना चाहिए था, एक मिनट, कॉस थीटा कॉमन लेना चाहिए था जिससे कि tan के फॉर्मेट बने, एन कॉस थीटा कॉमन लिया, यहां एन चला गया, इस साइन के पास कॉस नहीं है तो इसके नीचे क्या लिख दोगे कॉस, यहां एफ के नीचे एफ के पास इस वाले टर्म के पास एन नहीं है तो एन डाल दोगे, ऐसा हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई, ऐसा ही इसके साथ करो, एन कॉस थीटा जब कॉमन लोगे तो 1, यहां क्या जाएगा एफ एन भी नहीं है और इसके पास कॉस भी नहीं, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो वैल्यूज को क्या करोगे, काटो इसको, कट गया, ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा प्लस क्या आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। अब v की वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी तो आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आर जी, यहाँ पे क्या लिख दोगे, और इसको आगे पीछे लिखना चाहते हो तो लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर को अगर उधर की तरफ लेके जाओगे तो स्क्वायर में इधर वाला हटा देता हूं, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अब इस वाले में सारे कंडीशन डाल सकते हो, जो पहला वाला डेरिवेशन था और दूसरा वाला, जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन था वो क्या था, क्या था पहले वाले डेरिवेशन जो था उसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 थी, क्या थी, थीटा की वैल्यू 0 थी। तो थीटा की वैल्यू जब 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू आर जी आ जाएगा।
क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, म्यू बचेगा। उसके बाद सेकेंड वाली डेरिवेशन में क्या थी, थीटा तो था, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 था, पर एफ नहीं था, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था सेकेंड वाले में, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या नहीं बचेगा, म्यू नहीं बचेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस इंप्लाइज म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पे वैल्यू डालोगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट आर जी बचेगा, यहाँ tan थीटा बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा क्या, tan थीटा। देखो ध्यान से आगे सारे रिजल्ट्स, तो ये रिजल्ट्स बहुत, ये वाला रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन है, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, आगे बात समझ में। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एंगल इस बार कितना दे रखा है, डरना नहीं, ट्राई जरूर करना, है ना, कि tan ये 15 डिग्री है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है। जिनसे नहीं निकल रहा है वो फिलहाल tan 15 अगर कोई एंगल आता है तो गूगल से वैल्यू ले लेना, ठीक है, रूट के टर्म में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना, ठीक है। बाकी जिनको tan नहीं आता है, tan आएगा तो इसको 15 डिग्री को, 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो। tan की वैल्यू चाहिए तो tan a माइनस भी लगाओगे जिनके पास मैथ्स, और जिनके पास नहीं है वो आराम से वैल्यू 10 15 डिग्री ले सकते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखो, देखो दे रखा है, ये वैल्यू क्या है हमारी, ये म्यू है। द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार अवॉइड द वियर एंड टीयर टायर्स, ये वर्ड बहुत ध्यान रखना, कई बार बोलेंगे वियर और टीयर की बात करेंगे तो समझ लेना बैंकिंग ऑफ रोड की बात है, किसकी बात है, बैंकिंग ऑफ रोड की बात है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अवॉइड स्लिपिंग, ये भी सेम कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसको अब ये वाला जो है फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी पीडीएफ ये भेज दूंगा। और इसमें और जो कॉन्सेप्ट है, ये सूडो फोर्स और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये जब चैप्टर हम लोग आगे करेंगे, अगला चैप्टर नंबर 4 हमारा अब हो गया, चैप्टर नंबर हम 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स रिवाइज करके आना है, और सैटरडे तुम्हारा क्या है, सॉरी संडे तुम्हारा है टेस्ट केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो।